नीतीश कुमार का राजनीतिक गणित बड़ा तेज है। पाला बदलने से पहले वो सारी कैलकुलेशन लगाते हैं। जैसे कल तक वो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार में थे, आज विपक्षी दलों के साथ मिलकर सरकार में हैं। कल भी सरकार में थे और आज भी हैं और कल भी रहेंगे। मतलब हिसाब किताब के पक्के नीतीश कुमार को पता है कि कुर्सी कैसे मिलेगी। अब देखिए पूरा कैलकुलेशन क्या है। बिहार विधानसभा में कुल मिलाकर 243 सीटें हैं और बहुमत के लिए 122 सीटों की जरूरत है। यह पूरा कैलकुलेशन है और इसमें से जेडीयू के पास 45 सीटें हैं, बीजेपी के पास अगर आप देखेंगे तो 77 सीटें हैं और बहुमत साबित होता है 122 पर। नीतीश कुमार ने 45 अपनी सीटें रखी हैं, बीजेपी के 77, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के 4 विधायक हैं, उनके साथ उन्होंने सीट बनाया है। और अभी तक जो सरकार बनी थी वो इस तरह से बनी थी और उनके पास कुल मिलाकर 126 विधायक थे। लेकिन आज की स्थिति बिल्कुल अलग है। इस्तीफा सौंपने के बाद नए साथियों के दम पर नीतीश कुमार ने अब दोबारा नई कैलकुलेशन के साथ अपना दावा पेश किया है। अब नई कैलकुलेशन देखिए, जेडीयू के 45 विधायकों के अलावा नीतीश कुमार के साथ अब आरजेडी के 79 विधायक आ गए हैं, 79, कांग्रेस के 19, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के 4, लेफ्ट पार्टियों के 16 और एक निर्दलीय विधायक भी है। यानी कुल मिलाकर 164 विधायक उनके पास आ गए हैं। अब यह नई कैलकुलेशन है। नीतीश कुमार की पार्टी भले ही सबसे बड़ी पार्टी ना हो, लेकिन पाला बदलकर वो पहले भी मुख्यमंत्री थे और आज भी बन रहे हैं और प्रतिक्रियाएं भी पहले जैसी हैं। नीतीश कुमार जिनके पाले में गए हैं वो इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं और जिनका पाला उन्होंने छोड़ा है वो कह रहे हैं कि हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। आपको 43 सीट मिली, भाजपा की सीट आपके दुगने के बराबर थी, फिर भी इसके बदले कोई चर्चा नहीं हुई। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के भाजपा कार्यालय में इस जीत के विजय उल्लास के कार्यक्रम में घोषणा कर दिया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे। तो आप कैसे कहते हैं कि भाजपा ने आपको कमजोर करने की कोशिश की? आज जो कुछ भी हुआ है वह बिहार की जनता के साथ और भाजपा के साथ धोखा है। यह पूरे उस मैंडेट का उल्लंघन है जो मैंडेट बिहार की जनता ने दिया था, जिसके एक 2005 के पहले की जो सरकार थी उसके विरुद्ध का मैंडेट था कि यह प्रदेश शांति चाहता है, यह प्रदेश विकास चाहता है। और जो कुछ भी आज हुआ है वह न केवल भाजपा बल्कि बिहार की सारी जनता के साथ धोखा है और बिहार की जनता इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। अब थोड़ा आपका मूड ठीक करते हैं और वो मीम आपको दिखाते हैं जो दिन भर चल रहा था। वो मीम हमारे पास आ गया है, देखिए आपके चेहरे पर भी थोड़ी मुस्कुराहट आ जाएगी। ये है नीतीश कुमार, ये बीच में है, इनका एक पैर है नरेंद्र मोदी की मोटरसाइकिल पर और दूसरा पैर है लालू यादव की मोटरसाइकिल पर और ये बीच में चल रहे हैं। कभी ये लालू यादव की बाइक पर बैठ जाते हैं और कभी ये मोदी की बाइक पर बैठ जाते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि सवारी इन्हीं की चलती है और मुख्यमंत्री भी हमेशा यही बने रहते हैं। तो आज की जो स्थिति है वो अगर सोशल मीडिया की भाषा में आप समझें तो वो ये है जो इस समय आप देख पा रहे हैं। अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ा क्यों? आप सब यही जानना चाहते होंगे। तो उसका जवाब यह है कि बिहार में बीजेपी नीतीश कुमार के लिए एक बड़ा खतरा धीरे धीरे बन रही थी। बिहार में जेडीयू के लिए अपना अस्तित्व बचाए रखना मुश्किल होता जा रहा था। दरअसल पिछले कुछ चुनावों में बीजेपी और आरजेडी के उम्मीदवारों का जो स्ट्राइक रेट है वो नीतीश कुमार के उम्मीदवारों से ज्यादा है। आप इसे आंकड़ों से समझिए कि तीनों पार्टियों के जितने भी उम्मीदवार चुनाव में उतारे गए उनमें बीजेपी और आरजेडी के उम्मीदवारों की जीत का प्रतिशत सबसे ज्यादा था और जेडीयू की जीत का प्रतिशत कम था। जैसे जेडीयू का स्ट्राइक रेट 2005 में 40% था, 2010 में 82% तक पहुंच गया, तब बहुत अच्छा हो गया 2010 में। लेकिन 2015 में स्ट्राइक रेट 70% पर आया और 2020 में पिछले चुनाव में यह सिर्फ 37% तक पर आ गया। यानी उनके सिर्फ 37% उम्मीदवार ही जीत पाए। आरजेडी का स्ट्राइक रेट 2005 में 35% था, 2010 में सिर्फ 13%, 2015 में 79% और 2020 में 52% पर आ गया। और बीजेपी का जो स्ट्राइक रेट है वो 2005 में 36% था,
2010 में 89%, 2015 में 34% और 2020 में 67% हो गया। यानी बीजेपी और आरजेडी ने धीरे धीरे नीतीश कुमार की पार्टी को काफी कमजोर कर दिया था। बल्कि हम ये कहेंगे कि बीजेपी की वजह से उनकी पार्टी काफी कमजोर हो रही थी और बीजेपी उन्हें लगातार अब एक सीनियर पार्टी की तरह उनको सपोर्ट कर रही थी। वो जूनियर पार्टनर की तरह काम कर रहे थे, हालांकि मुख्यमंत्री वही रहते थे। पिछले 3 विधानसभा चुनाव में सीटों का आंकड़ा यह कहता है कि जेडीयू लगातार कमजोर होती जा रही है। पिछले 3 विधानसभा चुनावों के आंकड़ों पर भी आप गौर कीजिए। 2010 में जेडीयू की 115 सीटें थी, बीजेपी की 91 और आरजेडी की 22। फिर 2015 के चुनाव में जेडीयू की 71 सीटें हुई, उन्हें 44 सीटों का नुकसान हुआ। इस चुनाव में बीजेपी को 53 सीटें मिली और आरजेडी की 80 सीटें थी। इस चुनाव में आरजेडी को 58 सीटों का फायदा हुआ। इसी तरह 2020 के चुनाव में जेडीयू को सिर्फ 43 सीटें मिली। पिछले चुनाव के मुकाबले 28 सीटों का नुकसान, बीजेपी को 74 सीटें मिली और उन्हें 21 सीटों का फायदा हुआ और आरजेडी को 75 सीटें मिली, उन्हें भी 5 सीटों का नुकसान हुआ। मतलब बीजेपी अकेली ऐसी पार्टी थी पिछले चुनाव में जिसे फायदा हो रहा था और फायदा भी छोटा मोटा नहीं, पूरे 21 सीटों का बीजेपी को फायदा हुआ है। यानी पिछले 3 चुनावों से जेडीयू 115 सीट से 43 सीट तक सिमट कर रह गई है। लेकिन तब भी बीजेपी के कंधों पर नीतीश कुमार चढ़े रहे और 43 सीट जीतने के बावजूद भी मुख्यमंत्री बन गए। लोकसभा चुनाव के आंकड़ों पर अगर आप गौर करेंगे तो 2014 में जेडीयू को सिर्फ 2 सीटें मिली थी, जबकि 2019 में मोदी की वजह से जेडीयू को 16 सीटें मिल गई। तब यह कहा गया कि मोदी फैक्टर की वजह से जेडीयू को बड़ा फायदा हुआ, लेकिन बीजेपी के साथ रहकर भी जेडीयू का अपना जनाधार कम ही हुआ है और इसी बात से नीतीश कुमार डरे हुए हैं। वो देख रहे हैं कि बीजेपी और आरजेडी राज्य में बहुत मजबूत हो रहे हैं और उनकी पार्टी कमजोर हो रही है और यही वजह है कि उन्होंने बीजेपी से अलग हो जाना ही बेहतर समझा। नीतीश कुमार का राजनीतिक उसूल है, जिसके साथ बस उसके मन की बात। जैसे ही नीतीश कुमार पाला बदलते हैं, वैसे ही अपने पुराने पार्टनर की बुराई करने लगते हैं, फिर चाहे वो आरजेडी हो या बीजेपी। आप अपने आसपास के जीवन में भी ऐसे बहुत लोगों को मिलते होंगे जो आपके सामने आकर अपने पुराने पार्टनर की या पुराने दोस्त की हमेशा बुराई करते होंगे। नीतीश कुमार भी वैसे ही है। नीतीश कुमार जब बीजेपी में रहेंगे तो आरजेडी के खिलाफ बोलेंगे, आरजेडी के साथ जाएंगे तो फिर बीजेपी के खिलाफ बोलेंगे। ये सियासी लचीलापन उनकी सबसे बड़ी खासियत है। वर्ष 1970 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था सफर और उसका बड़ा मशहूर गाना है जिसके बोल हैं, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को कहो रात तो रात कहेंगे। नीतीश कुमार की जो राजनीतिक प्लेलिस्ट है उसमें यह गाना बार बार बजता है। नीतीश कुमार जानते हैं कि आरजेडी और बीजेपी एक दूसरे के धुर विरोधी हैं, इसलिए वो जिसके साथ भी रहते हैं उसकी पसंद का पूरा ख्याल रखते हैं, उसी की भाषा बोलते हैं। हम आपको आज इसके कुछ उदाहरण दिखाना चाहते हैं ताकि आप समझ पाएं कि हमारे देश की राजनीति कैसी है। और बिहार को तो उसकी राजनीति के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि बिहार की जो राजनीति है, जिसने बिहार की राजनीति को समझ लिया, समझ लीजिए वो राजनीतिक विज्ञान का बड़ा एक्सपर्ट हो गया।